मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 6 क्लास की हिंदी की बुक। लेसन है कलाकार का कमाल। इसमें हमने कुछ बातें की थी, किस प्रकार से बहरूपीय बनकर अलग अलग रूप बना लेते हैं और सब लोगों को ठगते हैं। इसी प्रकार से एक शहर में कोई साधु का रूप धरकर वहाँ रहने लगा और सभी शहर वालों को अपने वश में कर लिया। एक दिन किसी व्यक्ति ने जाकर सेठ को कहा कि अपने शहर में एक साधु आए हुए हैं, वह बहुत तपस्वी हैं और सब लोग उनकी पूजा करते हैं, एक बार आप भी चलकर उनसे बात कीजिए। लेकिन सेठ ने क्या किया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि वह तो क्या है, बहरूपी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर का इलाज करवाने पर भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगा था कि अब वह नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु महाराज को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से आते सेठ को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और उसके पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे घर में पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ डाला उसमें लाभ ही लाभ हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। ये बात किसने कही थी? साधु ने कही थी। उसने कहा और धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर अटूट आस्था हो गई और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ फिर भी रोज आता रहा। साधु उसे रोज एक ही उपदेश दिया करता था कि यह संसार क्या है, माया है। धन का लोभ मानव को नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। सच्चा सुख किसमें है? धन का त्याग करने में है। इस मोह माया के जाल से निकलकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से मन को असीम शांति का अनुभव होने लगता है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव किस पर होने लगा? सेठ पर पड़ने लगा। तो इसमें कुछ ऐसे बताया गया है कि वो साधु के रूप में आया, लेकिन साधु के रूप में रहने पर भी क्या हुआ, उसका स्वभाव, उसका हृदय किस प्रकार से बना? एक साधु के रूप में ही बन गया। जिस रूप में हम ढलते हैं, हमारा मन भी क्या हो जाता है? उसी रूप में परिवर्तित होने लगता है। आगे देखिए, एक दिन साधु ने घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों के झुंड को अपनी कुटिया की ओर आते हुए देखा तो मन में संदेह हुआ, शक हुआ। किसको? साधु को, कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया है और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं। वह यह सोच ही रहा था कि देखा, उस झुंड के आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों पर लदे सोने चांदी के गहनों, मुहरों और हीरे जवाहरातों को उतारा गया। देखते ही देखते कुटिया के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से सच्चे ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई है
और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या किया, साधु ने जो उपदेश दिए थे उसका असर सेठ के ऊपर होने लगा और सेठ ने क्या किया, अपना सारा धन, सारे घोड़े हाथी सब को क्या करने लगा, सेठ को दान में देने लगा। आगे इसमें क्या होता है इसमें हम कल बात करते हैं। थैंक यू।